हेलो बच्चों, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वस्तु कहाँ पे होगी, बिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी आकृति कैसी होगी। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। किसके द्वारा? कि वस्तु उत्तल दर्पण में कहां पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं बिंब, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वस्तु। क्या बोलते हैं बेटा? वस्तु। फिर बात करते हैं प्रतिबिंब, फिर उसकी आकृति और उसकी प्रकृति। ठीक है, जिसमें अपन पहले बात करते हैं कहां पे, कि वस्तु कहां पे स्थित है? अनंत पर स्थित है। कहां पे स्थित है बेटा? अनंत पर स्थित है। ठीक, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां पे बनेगा? मुख्य फोकस पर। फिर उसकी आकृति कैसी होगी? बिंदु नुमा। कैसी होगी बेटा? बिंदु नुमा। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो बहुत छोटा। और कैसा होगा? आभासी। आभासी होगा। और कैसा होगा? सीधा। ठीक है, कैसे एक बार फिर से देखते हैं कि वस्तु कहां पे स्थित है बेटा? अनंत पर स्थित है। कहां पे स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। और आकृति कैसी होगी? उसकी बिंदु नुमा या बहुत छोटा। और प्रकृति आभासी और सीधा। चलो हम बनाते हैं इसका डायग्राम, कैसे क्या होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक, तो वस्तु कहां पे स्थित है? अनंत पर। कहां पे स्थित है बेटा? अनंत पर स्थित है। ठीक, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे। ये हो गया मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, या मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पे क्या होती है? आपतित होती है। तो परावर्तित होकर क्या होती है? मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक, उसी प्रकार ये किरण भी कुछ इस प्रकार से आई और परावर्तित हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है ये कहां से निकल के आ रही है? ये किरण आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, आभासी का मतलब क्या होता है? कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी मतलब डॉटेड रेखा के अंदर है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो वस्तु कहां पे स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होता है? मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये जो रूल अपन ने देखा था, पिछले पढ़ा था कि पिछले वीडियो में, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो आगे जो अपन दूसरी स्थिति है वो देखते हैं कहां पे कैसा क्या है। तो दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो वस्तु कहां पे होगी? अनंत व पी के मध्य। मतलब अनंत से लेकर पी के मध्य, दर्पण के ध्रुव के मध्य कहीं पर भी वस्तु क्या हो सकती है? स्थित हो सकती है। तो प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होगा? एफ व पी के मध्य। कहां पे? एफ व पी के मध्य। कहां पे? एफ व पी के मध्य। और वस्तु से क्या प्राप्त होता है? छोटा प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। साथ में उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। और कैसी होगी? सीधी या सीधा। ठीक, ये वस्तु कहां पे स्थित है? अनंत व पी के मध्य स्थित है। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? एफ व पी के मध्य बनेगा। और उसकी आकृति कैसी होगी? छोटी या छोटा होगा। मतलब वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। और प्रकृति कैसी होगी? उसकी आभासी और सीधी होगी। ठीक, तो हम प्रतिबिंब निर्माण करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये हो गया
उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और इस दर्पण की क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, ये दर्पण का ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया? अनंत हो गया। तो वस्तु कहाँ पे है? अनंत में पी के मध्य। मान लो सपोज करो वस्तु कहाँ पे? अनंत में पी के मध्य यहाँ पे स्थित है। क्लियर? कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। क्लियर? अब देखिए कैसा गया। तो प्रकाश की किरण आई और टकराकर पुनः चली गई। ठीक, अब ऐसा लग रहा है कि जो किरण है कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस से गुजर रही है। पहली किरण तो हो गई। दूसरी हम बात करते हैं इसके वक्रता केंद्र से। कहां से बात करते हैं? वक्रता केंद्र से। या फिर आप यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से भी प्रकाश की किरण गुजार सकते हो। कैसे? क्या? तो एक किरण आई ऐसे और टकराकर ऐसे चली गई। क्लियर? तो ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है, ये किरण है, ये यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से? कि इस तरफ से क्या हो रहा है कि किरण इस प्रकार से उस पर आपतित हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब बना। ठीक, वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन प्रतिबिंब छोटा बना कि नहीं बना? ठीक है, तो वस्तु से छोटा बना और कैसा बना? आभासी सीधा बनता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण हमने कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं कि वस्तु कहाँ पे स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर बनता है। कैसा बनता है? बिंदु नुमा बनता है और बहुत छोटा बनता है, मतलब डॉटेड रेखा के अंदर डॉट बिंदु नुमा बनता है। ठीक, फिर प्रकृति उसकी कैसी होगी? आभासी और सीधी होगी। और वस्तु कहाँ पे? अनंत में पी के मध्य। अनंत में पी के मध्य स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? पी व एफ के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधी होगी। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक चिन्ह परिपाटी दे रखी है जिसको बोला गया कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी। उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस का यूज किया जाता है। तो अगली हेडिंग है हमारी कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ये इतनी हार्ड नहीं, आराम से आप अगर मैथ में अगर आपको ग्राफ आता है तो आप उसके रिगार्डिंग आराम से कर सकते हो। कैसे क्या है? तो देखिए बेटा, ये होता है एक्स एक्स, ये होती है वाई एक्सिस। क्लियर? अब देखिए यहां पे इस तरफ वाले पार्ट पे अगर दूरियां मापेंगे, क्या दूरियां, तो वो हमेशा किसमें होती है? नेगेटिव होती है। किसमें होती है? नेगेटिव होती है। और इधर की बात करें तो दूरियां किसमें होती है? हमेशा पॉजिटिव। दूरियां पॉजिटिव होती है। आगे बात करते हैं वस्तु की ऊंचाई। किसकी बात करते हैं? वस्तु की ऊंचाई। तो वो कैसी होती है? प्लस होती है। कैसी होती है? प्लस। और यहाँ पे बात करेंगे तो कैसी होगी? ऋणात्मक होती है। क्लियर? आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कैसे क्या है वो अपन देखेंगे। सपोज करो यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस प्लस, ग्राफ में ही चलता है। और यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे क्या चलता है? माइनस माइनस माइनस। अब दूरी अपन यहाँ से नापेंगे तो कैसी होगी? माइनस। क्लियर? ऊंचाई हम ऐसे मापेंगे तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस। इसके रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे जो भी दूरी होगी किसमें होगी? पॉजिटिव, मतलब इस वाले भाग में पॉजिटिव। और ऊंचाई की बात करें तो नीचे वाले पोर्शन में क्या है? नेगेटिव है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बेसिक सा मैं आपको बता देता हूं कैसा क्या है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अवतल दर्पण बनाऊं कुछ इस प्रकार से, सॉरी उत्तल दर्पण बन गया ये। अगर मैं यहाँ पे अवतल दर्पण बनाऊं ऐसे, क्लियर? ये क्या है? अवतल दर्पण। तो इधर वाले पोर्शन में देखिए पूरी बात करते हैं तो सभी चीजें किसमें आएगी? नेगेटिव में आएगी। मतलब अवतल दर्पण में एफ भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। यू भी क्या होता है? नेगेटिव। और वी भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे उत्तल दर्पण की, किसकी बात करूं? उत्तल दर्पण की, तो कुछ इस प्रकार से उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, अब वस्तु इस तरफ है, वस्तु इस तरफ है तो ये यहां से लेकर यहां तक इसमें होगी माइनस में। अर्थात यहाँ पे जो एफ होगा वो पॉजिटिव होगा, यू कैसा होगा?
नेगेटिव होगा और वी भी कैसा होगा, नेगेटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के अंदर जो भी एफ यू और वी आता है वो कैसा होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, आगे की बात हम अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।